नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। जैसे कि माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम इन नवरात्रों के दिनों में करते हैं, तो दूसरे दिन हमें पूजा कैसे करनी है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आया है कि क्या हमें प्रतिदिन श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है, पान जो तांबूल मैंने बताया था वो प्रतिदिन चढ़ाना है, लौंग का भोग हमें लगाना है, क्या कैसे करना है। बहुत सारी दुविधा है। तो आज की इस वीडियो में सभी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और माता ब्रह्मचारिणी की सूक्ष्म तरीके से पूजा हम कैसे करें, मंत्रों का जप हम कैसे करें, पाठ कौन सा करें, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ ही यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो पहले जान लेते हैं कुछ आपके सवालों के जवाब। जैसे कि आपको माला फूल प्रतिदिन चढ़ाना है, सुबह शाम यदि आप पूजा कर रहे हैं तो देखिए, यदि आप सुबह पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने ऑफिस जाना है, आपको अपने स्कूल जाना है, किसी भी कारण से, तो आप फटाफट से माता रानी को सिर्फ हल्का सा स्नान करा दें। आप उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक करके भोग लगा के एक धूप दीप दिखाकर माता को प्रणाम कर सकते हैं। इस तरह से सूक्ष्म विधि से, पंचोपचार विधि से फटाफट से पूजा करके माता की आज्ञा लेकर आप अपने काम पर जा सकते हैं। संध्या के समय विधिवत तरीके से आप अच्छे से पूजा करें। संध्या के समय आप रात्रि में जितने ही रात्रि को पूजा आप करेंगे आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि नवरात्रि हैं। नवरात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि दिन से अधिक महत्वता रात्रि की बताई गई है। तो आप रात्रि में कभी भी पूजा कर सकते हैं, आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आप स्नान ध्यान कर लें। बहुत सारी बहनों ने पूछा था क्या हमें दोनों समय स्नान करना है। तो देखिए, अभी मौसम अच्छा है तो आप थोड़े से स्नान करके वस्त्र साफ पहन लें। यदि हो सके तो प्रिय रंग, माँ के हरे रंग बहुत ही प्रिय हैं, तो आप हरे रंग के वस्त्र धारण कर लें या फिर चुन्नी लेकर पूजा में आसन लगाकर आप बैठें। पहले आपको क्या करना है, माता रानी को प्रणाम करना है, अम्बे का जयकारा लगाना है और जो माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप है सभी का नाम लेके आपको प्रणाम करना है। और स्पेशली माँ ब्रह्मचारिणी को हल्दी कुमकुम तिलक करना है और उन्हें थोड़े से अक्षत चढ़ा दीजिए। थोड़े से आपको भोग लगाने हैं। यदि हम प्रिय भोग की बात करें तो माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है, तो आप शक्कर रख दें थोड़ा सा और उसके बाद माँ को जल अर्पित करें। उनके प्रिय पुष्प, तो आप कोई भी सुगंधित पुष्प, लाल रंग के पुष्प, हल्के पीले रंग के पुष्प, कोई भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। माँ को बहुत ही प्रिय है। यदि आपके पास कोई नहीं है तो आप गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गुलाब और कमल के पुष्प सभी देवियों को अति प्रिय होता है, तो आप इस तरह से अर्पित करें। और यदि आपके पास माला नहीं भी है तो आप परेशान ना हो, सिर्फ पुष्प उनके चरणों में आप अर्पित कर दें। भोग आप लगाकर नमस्कार करके धूप दीप जरूर दिखाएं। देखिए, अखंड दीप, बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि क्या बिना अखंड दीप के हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहन, आप विधिवत तरीके से अखंड दीप ना भी जलाएंगी, जब भी आप पूजा की शुरुआत करते हैं उसी समय आपको एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। और बहुत सारी बहनों का प्रश्न था कि 2 दीप जलाएं या फिर 1, तो देखिए, आप 1 दीप जला के पूजा की शुरुआत करें और लास्ट में जब आप आरती करती हैं तो कपूर की आरती या फिर घी के दिए की आरती आप कर सकते हैं। इस तरह से प्रतिदिन की पूजा में इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। रही बात श्रृंगार की कि जो आपने श्रृंगार पहले दिन चढ़ाए, क्या हमें 9 दिन लगातार श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है, या जैसे पान बहुत सारे लोगों को अवेलेबल नहीं होता है या परेशानी होती है तो तांबूल भी प्रतिदिन चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माँ को लौंग बहुत प्रिय है। किसी भी देवी देवता की जब भी हम पूजा करते हैं तो तांबूल में लौंग, इलायची और सुपारी, पान ये रखकर हम अर्पित करते हैं। तो यदि आपके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं है तो सिर्फ 2 फूल वाली लौंग ही माँ के चरणों में आपको अर्पित करनी है। ठीक है, और ये सभी मैं आपको आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊंगी कि इन फूल को, इन इलायची को, हल्दी को क्या करना है। ठीक है, आप माँ के चरणों में रख दें और फिर माता के जयकारा लगाते हुए आप अपने पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा में आपको सबसे पहले जो आप यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं तो दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ इस दिन आपको करना है।
आप बैठ जाइए। सबसे पहले देखिए सप्तशती का जो पाठ करने का सही तरीका है मैंने आपको पहले से ही बताया है, तो वो वीडियो आपने यदि नहीं देखी है तो आप थोड़ी सी जानकारी इसमें ले लें कि प्रतिदिन आपको कीलक, कवच, अर्गला स्त्रोत ये तीनों आप कर सकते हैं। उसके बाद अध्याय की शुरुआत हम करेंगे। अध्याय के समापन के बाद सूक्तम का पाठ आपको ज़रूर करना है, ठीक है। देवी सूक्तम का पाठ है जिसमें हम अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भाव से माता को नमस्कार करते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये करें। यदि आप जो है सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हैं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। माता दुर्गा के 9 जो स्वरूप हैं उनके 108 नाम हैं, तो 108 नामों का उच्चारण आप कर सकते हैं, या फिर देवी के जो 32 नाम हैं उनका भी उच्चारण आप कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपके समझ में आता है भाव से, प्रेम से। देखिए माता रानी को हमारा भाव ही प्रिय है। जो भी आप भोग लगाते हैं, जो भी करते हैं, वो हम बाद में स्वयं ही ग्रहण करते हैं। माँ का प्रसाद हम स्वयं ही खाते हैं, इसलिए माता रानी को कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आपका भाव चाहिए। तो इस तरह से आप भाव से पूजा करें, मंत्रों का जप करें। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि मंत्रों के जप में उनके पास माला नहीं है, तो आप उंगलियों पर जप कर सकते हैं। लाल चंदन की माला ले लें, रुद्राक्ष की माला ले लें, इस तरह से किसी भी प्रकार के माला लेकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्रों के जप में नवाण मंत्र जप करें, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पहले नवाण मंत्र का जप करते हैं और बाद में भी करते हैं, तो आप बाद में या पहले कर सकते हो। 1-2 बारी ही आपको नाम ले लेना है, 9 बारी नवाण मंत्र का। इस तरह से आप मंत्रों का जप कर लें। अब देखिए जब भी आपकी पूजा या पाठ कथा जब समाप्त होती है उसके बाद ही आपको आरती करना होता है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। अपने पूर्व जन्म में यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी और तब नारद के उपदेश से प्रेरित होकर इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी का नाम से इनको संबोधित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत करे, वहीं पर 100 वर्षों तक केवल शाक के पत्तों पर निर्वाह किया। कठिन तप करके खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप, भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटे बिखरे पत्तों को, यानी कि बेल के पत्तों को खाकर निर्वाह किया। भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और सूखे बेलपत्रों को छोड़ने के बाद कई हजार वर्षों तक निर्जला बिना अन्न और जल के तप करती रहीं। इसी कारण से इनका नाम अर्पणा भी पड़ा। कई हजार वर्ष कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का जो वो शरीर था एकदम क्षीण हो गया और अत्यंत कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता, जो उनका नाम मैना था, वह अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने इस कठिन तप से विरत करने के लिए उन्हें आवाज़ लगाई, ऊ माँ रे। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व नाम उमा भी पड़ा था। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्णकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की द्वारा उन्होंने संबोधित किया और प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी घोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तप तभी संभव होती है तुम्हारे मन में इस अलौकिक कृत्य की सराहना हो रही है। चारों ओर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान चंद्रमौल शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह स्वरूप
भक्तों को सिद्ध कर देने वाला और अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप और त्याग वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, यानी सदाचार संयम में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका यह मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होने देता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा उसे सर्वदा सिद्ध विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इनके स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है और इस चक्र में स्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये थी माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के तप की कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।